कि जी हम डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं। अभी तक हमने 2 डिस्कस किए हैं जिसमें स्टाफिंग और स्टाफिंग में सब फंक्शन जो है एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फिर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिस्कस किया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ओरिएंटेशन, एम्प्लॉयी ट्रेनिंग, एम्प्लॉयी डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट, इन चीज़ों के ऊपर हम अभी तक बात कर चुके हैं। हमारे पास अभी 2 मेन फंक्शन बाकी है जिसमें मोटिवेशन है और मेंटेनेंस है। तो मोटिवेशन में आमतौर पर जो चीज़ें हम कवर कर रहे होते हैं उसमें मोटिवेशन थ्योरीज एंड जॉब डिज़ाइन होता है, जिसमें डिफरेंट मोटिवेशन की थ्योरी है, जिसमें थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है। थ्योरी एक्स हमें ये बताती है कि लोगों से काम कराने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको सज़ा दें तो लोग काम करते हैं, वरना लोग काम नहीं करते। जबकि थ्योरी वाई जो है वो ये कहती है कि नहीं भाई, लोगों को सजा देने से लोग काम नहीं करेंगे बल्कि आपका काम खराब करेंगे। लिहाजा आप लोगों को मोटिवेट करें तो लोग आपका काम करेंगे। इसी तरह एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है कि किस लेवल पर कौन से जो रिवार्ड्स और रिकग्निशन है उसकी ज़रूरत होती है। जब जिसकी सैलरी जो है, जो पीओन है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो सीईओ है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो मिडल में लोग हैं उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जो नीड की बेस पर ये फैसला करती है कि भाई किसको किसको कौन सा जो है कंपनसेशन प्लान जो है वो ऑफर करना है। फिर एक परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका पार्ट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि एम्प्लॉई की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे चेक किया जाए। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस टू इवैल्यूएट द एम्प्लॉइज पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है परफॉर्मेंस है जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, आप इवैल्यूएट करते हैं उसकी करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सके, ताकि ये देखा जा सके कि उसको क्या रिवार्ड करना है, कितना इंक्रीमेंट लगाना है, कितना प्रमोशन कौन से उस किसको देनी है, किसको प्रमोशन नहीं देनी है। ये सारी चीज़ों का फैसला जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेस पर होता है। फिर रिवार्ड एंड कंपनसेशन का सिस्टम होता है जिसमें जो परफॉर्मेंस की बेस पर जो आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय, उसी की बेस पर आप लोगों को जो है रिवार्ड और कंपनसेशन देते हैं। और रिवार्ड और कंपनसेशन जो है इसके अंदर आपकी बेसिक सैलरी है, इसके अंदर इंसेंटिव्स हैं, इसके अंदर जो है वो आपके पास अदर बेनिफिट्स हैं जिसमें कार अलाउंस है, फ्यूल अलाउंसेस वगैरह है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सारे बेनिफिट्स का पार्ट भी है। तो ये जो है इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कितना अमाउंट जो है इसके ऊपर लगाया जाएगा और कितना अमाउंट दूसरी चीज़ों पर लगाया जाएगा, इसका फैसला जो है वो आप रिवार्ड एंड कंपनसेशन और एम्प्लॉयी बेनिफिट्स के अंदर जो है डिस्कस करते हैं। किसको एक्चुअल में फाइनेंशियल रिवार्ड्स दिए जाएंगे, किसको नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड दिए जाएंगे। तो रिवार्ड्स को 2 कैटेगरी में आमतौर पर लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक फाइनेंशियल रिवार्ड्स होते हैं और एक नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स होते हैं। फाइनेंशियल रिवार्ड में जो आपके पास इन टर्म्स ऑफ मनी आपके पास आते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड में अदर सोर्सेज से आ सकते हैं, जैसा कि कोई रिकग्निशन आपकी हो गई, कहीं पे आपको घूमने के लिए भेज दिया। फिर फाइनेंशियल पेमेंट में भी कुछ फाइनेंशियल पेमेंट डायरेक्ट पेमेंट्स होती है, जैसा कि इन टर्म ऑफ सैलरी आपको होगी। कुछ फाइनेंशियल पेमेंट जो है वो इनडायरेक्ट आपको पेमेंट होती है, जैसा कि आपका कहीं पर कोई हेल्थ का इशू हो गया तो आपने चेकअप कराया, तो वो कंपनी आपकी बजाय जो है उनको पे कर देती है। तो ये भी एक्चुअल में फाइनेंशियल पेमेंट्स ही है, लेकिन इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स है। तो पहले तो रिवार्ड में फाइनेंशियल रिवार्ड्स होते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स होते हैं। फिर फाइनेंशियल रिवार्ड में कुछ डायरेक्ट फाइनेंशियल रिवार्ड्स होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट फाइनेंशियल रिवार्ड्स होते हैं। फिर हम आ जाते हैं तो मेंटेनेंस लास्ट फंक्शन है जो कि
एम्प्लॉय हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है कि जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन को वर्कआउट करना चाहिए। यानी उनको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करने चाहिए जो कि उनको सेफ रखें। अगर किसी खतरनाक मशीन पे काम कर रहे हैं तो, या कंस्ट्रक्शन की जैसे कंपनी है वहाँ पर इतने बड़ी बड़ी हाइट्स बनती है तो वहाँ पर जो सेफ्टी के इंतजाम हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा केमिकल है जिसके लिए ज़रूरी है कि पहले से ही कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो एम्प्लॉइज़ को दिए जाएँ, जिसमें दूध दिया जाए या और कुछ चीज़ें दी जाएँ तो उसकी सेहत बेहतर रहती है, वरना वो नहीं क जो है बीमार हो जाता है। तो इसके लिए भी जो ज़रूरत होती है, अगर किसी भी केमिकल या ऐसी जगह पर किसी एम्प्लॉयी को भेजना है तो पहले उसको सेफ्टी के लिहाज से और फिर उसको हेल्थ के लिहाज से भी उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो उसे प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो बीमार ना हो। इसी तरह कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार जो है वो एम्प्लॉयी टू एम्प्लॉयी कम्युनिकेशन है, एम्प्लॉयी टू मैनेजर कम्युनिकेशन है, मैनेजर टू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है, लाइन मैनेजर टू लाइन मैनेजर कम्युनिकेशन है, फिर टॉप मैनेजमेंट की लाइन मैनेजर्स और एम्प्लॉइज़ के साथ कम्युनिकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये भी एक पूरा फंक्शन है जो कि ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट होता है। देन वी हैव द एम्प्लॉयी रिलेशंस। एम्प्लॉयी रिलेशन अनदर फंक्शन जिसके अंदर आमतौर पर यूनियंस को हम डील करते हैं, यूनियंस को डिस्कस करते हैं, या जो लीगल अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आमतौर पर ये फंक्शन जो है जो एम्प्लॉय रिलेशन से रिलेवेंट है, इस फंक्शन को डील करने के लिए या इस फंक्शन में जो लोग काम करते हैं आमतौर पर उनके पास एलएलबी की डिग्री होती है, ताकि वो लीगल मैटर्स को अच्छे तरीके से जो है वो जानते हों और अगर कोई लीगल इश्यू होता है तो उसको अच्छे से संभाल भी सकें। और यही वो डिपार्टमेंट होता है जो कि लीगल मैटर्स को हैंडल भी करता है थ्रू कोर्ट। अगर कोई केसेस आते हैं तो वहाँ पर भी ये डिपार्टमेंट जाकर अपनी कंपनी को डिफेंड कर रहा होता है। अगर किसी एम्प्लॉई ने आपकी कंपनी के ऊपर केस कर दिया तो ऐसी सूरत हाल में भी ये जो है आपकी कंपनी की तरफ से एक नुमाइंदा होता है जो कि वहाँ पर जाकर इन मैटर्स को जो है वो देख रहा होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जो है एचआर के थ्रू आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये आपके सामने फंक्शन है, आसान याद करने के लिए मैं आपको वो जो 7 फंक्शन बताए थे वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें तो कुछ ज़्यादा फंक्शन है। वो 7 फंक्शन में अगर रिपीट करने के लिए जाऊँ तो सबसे पहले आपका होता है एचआर प्लानिंग नंबर 1, नंबर 2 आपके पास होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, नंबर 3 आपके पास होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नंबर 4 आपके पास होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, नंबर 5 आपके पास होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट, नंबर 6 जो होता है वो एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, और नंबर 7 जो होता है वो होता है एम्प्लॉय रिलेशंस। और बाकी इसी के अंडर में ही ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं जो कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की है। तो ये 7 फंक्शन अगर आप याद कर लें और वही आप लिख देंगे तो वो फंक्शन जो है आपके सही कंसीडर किए जाएँगे और आपको मालूम होगा कि जो है इनको याद रखना भी आसानी होगी कि पहले आप प्लान करें, फिर लोगों को रिक्रूटमेंट करें, फिर उनको हायर करें यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ जाएँ। फिर उसके उनकी ट्रेनिंग के ऊपर काम करें, फिर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करें, फिर उनके रिवार्ड सिस्टम उनके लिए इंट्रोड्यूस कराएँ और फिर उसके बाद जो है उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखें और फाइनली जो है एम्प्लॉय रिलेशन जो यूनियन लीगल अफेयर्स है उसके लिए जो है वो आपका डिपार्टमेंट जो है वो रेडी और तैयार होना चाहिए। तो ये तो कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन थे। अगर किसी को कोई सवाल है इन फंक्शन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो? ये एचआर के जो फंक्शन मैंने बताए अगर किसी का सवाल है तो नो पूछिए। सर, नहीं सर, इसमें से नहीं है जो आपने अभी बताया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये एक छोटा-सा जो है वो डायग्राम है कि किस तरह एचआर का जो डिपार्टमेंट होता है आमतौर पर वर्क करता है। ये किसी भी कंपनी का आमतौर पर प्रेज़िडेंट या सीईओ होता है जिसमें
उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ऐसे जैसे यहाँ पर आ रहा है, इसके अलावा भी डिज़िग्नेशन हो सकती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह होता है, कहीं पर डायरेक्टर होते हैं, कहीं पर जनरल मैनेजर्स होते हैं, कहीं पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। बहरहाल मोर और लेस यही चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने होती है। अब इनमें से वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स जो होता है उसके अंडर में फिर ये सारे लोग होते हैं जिसमें मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, मैनेजर कंपनसेशन होता है, मैनेजर स्टाफिंग होता है, मैनेजर सेफ्टी एंड हेल्थ होता है और मैनेजर लेबर रिलेशन होता है। अगर आप इनकी को देखें जो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसी के अंदर ही सारे फंक्शन आ जाते हैं। जैसे मैनेजर स्टाफिंग है, ये आपके एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को देखता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला मैनेजर तमाम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटी को देखता है। जो कंपनसेशन वाला मैनेजर है ये जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखता है और कंपनसेशन मैनेजमेंट को देखता है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी को देखता है जो कि मैनेजर सेफ्टी एंड हेल्थ होता है, ये हेल्थ के इश्यूज को चेक करता है। और ये मैनेजर लेबर रिलेशन जो है वो लेबर रिलेशन के जो इश्यूज है उनको देखता है। तो ये कुछ जो है वो चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस की रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस, या एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या रोल्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती है एचआर मैनेजर्स की, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि एचआर वाले क्या कर रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो अटेंडेंस में लूँगा और अटेंडेंस के बाद क्लास ऑफ कर देंगे। अगर कुछ सवाल आपके ज़हन में है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।